जय श्री राम। आइए हम आपको फिर पुनः ले चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में, जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित ये हमारा आपका देश संसार का प्रभु श्री राम का रामचरितमानस है, जिसको पढ़ने और सुनने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। तो आइए चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में। उससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, या भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, या देखा जाए तो श्रीमद् भागवत गीता की कथा हो रही हो, तो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। आप अंधविश्वास से दूर रहते हुए प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथाओं को सुनिए, पढ़िए और जहाँ तक हो सके प्रचार प्रसार करते रहिए। सखा राम सिय लखन जहाँ तहाँ मोहि पहुँचाऊ, नाही त चाहत चलन अब प्राण कहौ सती भाव। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। ये महाराज दशरथ बोल रहे हैं कि हमको भी उसी जगह पहुँचाइए जहाँ प्रभु श्री राम और माता वैदेही और भैया लक्ष्मण रह रहे हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री ही राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। करी सखा सोई बेग उपाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आँखों से दिखा दो। ये सुमंत्री जी से महाराज दशरथ जी कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं देखूंगा तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। सचिव धीर धरी कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल बाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस होहि गोसाई, बर बस राति दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ प्यारों का मिलन मिलना बिछुड़ना, ये सब है स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर सिंह जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरी मन माही। धीरज धनो विवेक विचारी, छाड़ी सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। ये सबके हितकारी रक्षक आप और विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। तो देखिए महाराज को सुमंत्र जी समझा रहे हैं कि विवेकवान पुरुष जो होता है वो सुख और दुख दोनों को लेके चलता है, और सुख दुख को वही नहीं समझ पाता। जो प्राणी मूर्ख होता है वो नहीं समझ पाता। तो हे महाराज, ये सब चीज का आप परित्याग करिए। प्रथम बासु तमसा भयौ, दूसर सुर सरि तीर। नहाई रहे जलपान करी, सिय समेत दो वीर। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ।
दूसरा गंगा तीर पर सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। तो देखिए कि सुमंत्र जी महाराज दशरथ से ये बता रहे हैं कि प्रभु श्री राम का पहला विश्राम तमसा नदी के तट पर हुआ और दूसरा गंगा के तीर पर, जो माँ गंगा का जल पीकर, बिना कुछ खाए पिए जल पीकर ही माता वैदेही और भैया लक्ष्मण और प्रभु श्री राम गंगा तीर पर सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रह गए। केवट कीन्ही बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंह रौर गवाई, होत प्रात बट क्षीर मगावा, जटा मुकुट निज शीश बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की, वह रात सिंह रौर श्रृंग बेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। तो देखिए बड़ के वृक्ष से प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण ने उस सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए, यानी बरगद के वृक्ष से श्रृंगवेरपुर में ही बिताने के बाद दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम अपने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आयस पाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर भैया लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा, तात प्रणाम तात सन कहेऊ, बार बार पद पंकज गहेऊ। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। ये प्रभु श्री राम सुमंत्र जी से कह रहे हैं कि आप जो है कि पिताजी की सेवा करिएगा और हमारे तरफ से उनको बार बार चरणों को पकड़ते हुए हमारा संदेशा उनके तक पहुँचाइएगा। कर विपाय परि विनय बहोरी, तात करिय जनि चिंता मोरी, बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। तो देखिए कितनी मार्मिक बात है कि ये प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि मैं जंगल में भी रह के बहुत कुशल हूँ, ये कृपा हमारे पिता की है, महाराज दशरथ की कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे, किसी जन्म के पुण्य का प्रभाव है। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्यों से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। इसके बाद थोड़े से मैं छंद में आपको ले चलता हूँ। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हों, प्रतिपाली आय सुकुशल देखन पाय पुनि फिर आई हों, जननी सकल परितोषी परि परि पाय करी बिनती घनी, तुलसी करहु सोई जतनु जेहि कुशली रहें कौशल घनी। हे पिताजी आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांत पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पढ़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके
तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। तो आप ऐसा उनको संतुष्ट करिएगा जिससे उनके ऊपर किसी भी प्रकार का और कष्ट न पड़े। गुरु सन कहब संदेशु बार बार पद पदुम गही करब सोई उपदेशु जहि न सोच मोहि अवधपति। इसके पश्चात देखा जाए तो बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें। ये प्रभु श्री राम मंत्री से यानी सुमंत्र जी से संदेश भेजे कि हमारे तरफ से गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे गुरु वशिष्ठ जी से भी ये संदेशा दीजिएगा कि वैसी प्रेरणा दें जिससे उनके ऊपर किसी भी प्रकार का ठेस न पड़े। तो पुरजन परिजन सकल निहोरी तात सुनाए हो बिनती मोरी सोई सब भांति मोर हितकारी जाते रह नर नाहु सुखारी। हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहेंगे। कहब संदेशु भरत के आए नीति न तजिय राजपद पाए पालेहु प्रज ही करम मन बानी सोएहु मातु सकल समझानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निबाहेहु भायप भाई करि पितु मातु सुजन सेवकाई तात भांति तेहि राखब राऊ सोच मोर जेहि करे न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अनंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करें। लखन कहे कछु वचन कठोरा बरजी राम पुनि मोहि निहोरा बार बार निज शपथ देवाई कह बिन तात लखन लरिकाई। ये प्रभु श्री राम सुमंत्र जी से कह रहे हैं कि अगर लक्ष्मण जाने अनजाने में कोई कठोर बात कही या बोले तो उसके लिए आप हमारी सौगंध है कि लक्ष्मण के अंदर लड़कपन है। आप इस बात को, किसी कठोर बात को लक्ष्मण के आप वहाँ पर न कहिएगा, क्योंकि इससे प्रजा और माता पिता को कष्ट होगा। तो ये प्रभु श्री राम सुमंत्र जी को समझाए और वचन दिए कि इस बातों को आप न कहिएगा। कही प्रणाम कछु कहन लिय सिय भई शिथिलन स्नेह थकित बचन लोचन सजल पुलक पल्लवित देह। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गए, उनकी बाड़ी रुक गई, नेत्रों में जल भर आए और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेई अवसर रघुबर रुख पाई केवट पारी ही नाव चलाई रघुकुल तिलक चले एहि भांति देखे उठाड़ कुलिस धरी छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किमि कहो कलेसु जियत फिरेउ ले राम संदेशु अस कही सचिव बचन रही गयऊ हानि गलानी सोच बस भयऊ। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की बाड़ी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के बस हो गए। सूत बचन सुन तही नर नाहु परे उधरन उर दारु न दाहु
तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहूँ व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को माजा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। करी बिलाप सब रोवहि रानी, महाविपत्ति किमि जाई बखानी। सुनि बिलाप दुखहु दुख लागा, धीरजहु कर धीरज भागा। सब रानियां बिलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भय कोलाहल अवध अति, सुनि नृप राउर सोरु। विपुल विहग बन परे निश, मानहु कुलिस कठोर। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिर गया हो। प्राण कंठगत भयउ भुआलु, मन विहीन जनु व्याकुल ब्यालु। इंद्री सकल विकल भई भारी, जनु सरसिज बनु बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना साप व्याकुल मरणासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या नृपु दीख मलाना, रविकुल रवि अथ यौ जिया जाना। उर्धरि धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझ मन करिय विचारु, राम वियोग पयोधि अपारु। करण धार तुम अवध जहाजू, चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजू। इसके बाद देखा जाए तो हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। ये माता कौशल्या महाराज दशरथ को समझा रही हैं कि महाराज, अभी इस अयोध्या के जहाज का डूबने का समय नहीं हुआ है, आप धीरज रखिए और इस जहाज को चलाने वाले आप सूर्य कुल के शिरोमणि हैं, तो आप इस जहाज को डूबने न दीजिए। कितनी मार्मिक घटना को देखा जाए तो माता कौशल्या महाराज दशरथ को किस तरीके से समझा रही हैं। अगर हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए। जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हुई हो तो प्रभु श्री राम के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि जो भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को सुन रहा हो या जो कोई भी हरि नाम का कीर्तन कर रहा हो, उसके ऊपर अपनी पूरी कृपा बनाए रखें और उसके जीवन में कभी किसी भी प्रकार का कष्ट न आवे। और अंधविश्वास से आप दूर रहिए। अंधविश्वास से आपको कुछ नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो सिर्फ 2 अक्षर के नाम से, जिसका नाम प्रभु श्री राम है। तो इसी के साथ जो भी राम भक्त प्रेमी हैं, एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय। धन्यवाद।